B.R. अम्बेडकर का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बीजेपी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। राहुल गांधी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। जो प्रोटेस्ट है कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, जैसे कि हमने देखा कि किस प्रकार से संसद को एक तो जो मेन मुद्दे हैं उससे भटकाने का प्रयास इस सरकार के द्वारा किया जा रहा है, और दूसरी ओर हमारे जो महापुरुष हैं जिन्होंने इस देश के लिए अपना योगदान दिया है उनका अपमान किया जा रहा है। पिछले दिनों हमने देखा कि किस प्रकार से माननीय गृह मंत्री जी द्वारा ये एक स्टेटमेंट दी जाती है कि ये जो अम्बेडकर एक फैशन बन गया है। मैं बोलना चाहता हूँ अमित शाह जी से कि अगर आपको लगता है कि ये फैशन बना हुआ है तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आईना दिखाना चाहता हूँ कि इसी फैशन के चलते आज आप संसद में खड़े हो, आज आपकी सरकार संसद से बात करती है। आज अगर आप कहते हो कि हमारा देश विकसित है तो इसी संविधान, इसी जो फैशन जिसको आपने बोला फैशन है, उन्हीं के द्वारा बनाया गया जो संविधान है उसके चलते आज हम अब विकसित देश की बात करते हैं। और हमारे तमाम वर्ग के जो हमारे लोग हैं, निचले तबके से लेके ऊपरी तबके तक, सभी को अगर अधिकार सम्मान दिए गए थे इसी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिए गए थे। आपने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो रचयिता थे उनका अपमान करके बहुत बड़ी गलती की है। इसके लिए आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी और मैं किया जाता है। और आप अपनी सांसदों की आवाज़ दबा के, जो हमारे चुनिंदा सांसद हैं उनकी आवाज़ को दबाने का प्रयास करते हो, देश के असली मुद्दों से भटकाने का प्रयास करते हो, वो कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता हर एक मोहल्ले में, हर एक वार्ड में, हर एक ब्लॉक में, देश के कोने कोने में जाकर जो आवाज़ है जनता की उसको उठाएगा। आप महंगाई की बात नहीं करते, आप बेरोजगारी की बात नहीं करते, आप आनंद फानंद में आके हमारे यहाँ पे राहुल जी ने धक्का दे दिया, वो कर दिया। ये सिर्फ जनता को भड़काने का प्रयास है और जनता हमारी समझदार है। आने वाले दिनों में इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। भारत देश आज़ाद हुआ और 2 साल 11 महीने 18 दिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, जिसके ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी थे। और आज जो पूरा देश है वो संविधान पे चलता है, उसी के चलते आज भाजपा की सरकार जो है, और बड़े शर्म की बात है जो होम मिनिस्टर जी कहते हैं कि अम्बेडकर आजकल फैशन हो गया है। इतना नाम भगवान का जपा होता तो आपके 7 जन्म पार हो जाते। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जितना नाम आपने मंडानी जी का जपा, अंबानी जी का जपा, उतना नाम अगर आपने अम्बेडकर जी का जपा होता तो आज देश के हालात कुछ और होते। आज देश का नौजवान जो बेरोजगार घूम रहा है, तो कहने का मतलब जो लाखों करोड़ रुपया जो टैक्स पेयर का पैसा तकरीबन 30 लाख करोड़ रुपया जो अंबानी डानी का माफ़ किया गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग इनकी कथनी और करनी में अंतर है, वो है वो अपना प्रोटेस्ट जो है गली कूचे रोडों पर जारी रखेगी। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਮਾਨनीय ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜਪਣਗੇ ਇਹ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। मैं आखना कि देश की एक परमात्मा ही मिले हाँ उस टाइम जिस टाइम संविधान बनाया, परमात्मा के काम जोड़े करने वाले वो भी ज़्यादा काम किया देश की एक रखने का। हर जात पात की इकट्ठा किया, ऊच नीच की इन्हें रखी तो संविधान, उस संविधान के कारण अज देश मजबूत है और देश चले कर रहा है। तो जोड़ा जातिवाद है या देश की वंडने का काम है जोड़ा ਇਹੋ ਹੀ करे, क्योंकि ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹੀਓ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਜਾਤੀਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੋ ਗਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਦੀ ਹੈ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਾफ़ी ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ जो है। ये जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षता में जहाँ पे हो रहा है, तो ये प्रोटेस्ट जो पिछले 5-7 दिन से लगातार जो है वो हो रहा है। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान विभिन्न जातियों का गुलदस्ता जो है, जो हिंदुस्तान है। किसी भी मुल्क के अंदर आप देखोगे तो ऐसा जो है प्रेम भावना और शक्ति जो है वो कहीं आपको दिखाई नहीं देगी। ये
अमित शाह जी ने पिछले दिनों में संसद भवन के अंदर बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जो अपमान किया है, तो वो हमारे हिंदुस्तान का हर बशर जो है वो इसकी बर्तरसना करता है। हम चाहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था की ओर ध्यान दें, भारत के नौजवानों की तरफ ध्यान दें, एम्प्लॉयमेंट की तरफ ध्यान दें, लोगों को खुशहाल रखने के लिए करें, इंडस्ट्री के लिए करें, एग्रीकल्चर के लिए करें, किसानों के लिए सोचें। ये ना हो कि आप ये जो भड़काते रहते हैं, रोज नए नए मुद्दे जो हैं जो इसको भड़काने का प्रयास करते हैं और हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को बहुत सा नुकसान हो रहा है। हम देख रहे हैं कि वहाँ पे अपोजिशन का लीडर हमारा राहुल गांधी और उसके साथ मेंबर पार्लियामेंट, ये पहली दफ़ा हमने देखा है कि संसद भवन के अंदर जाने के लिए उनको रोका गया। अगर वहाँ पे कोई धक्का मुक्की हुई है तो ये इनका षड्यंत्र था बीजेपी वालों का कि इनको अंदर नहीं आने देना, धक्का मुक्की होगी और इनके ऊपर जो है वो चार्जेस लगाए जाएंगे, केस लगाया जाएगा। वही हो रहा है और लोग जो हैं ये देख रहे हैं, अच्छी तरह से लोग देख रहे हैं। लोग बाकी में इस बात के लिए कि ये कांग्रेस को दबाने के लिए, कांग्रेस के को कुचलने का प्रयास है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है, इन्होंने लाखों लोग नौजवानों ने कुर्बानियां देकर इस हिंदुस्तान को आज़ाद कराया और हम इनके हाथों में ये खुले तौर पे ये छोड़ नहीं सकते। और हम चाहते हैं कि ऐसी व्यवस्था की, अर्थव्यवस्था की तरफ ध्यान दो, लोगों के बच्चों की तरफ ध्यान दो, हिंदुस्तान की तरक्की की तरफ ध्यान दो। ये हिंदू और मुस्लिम में फाड़ कर उसको दरार डाल रहे हैं। हिंदुस्तान का ये गुलदस्ता है, इसको तोड़ने का प्रयास क्या है। इंटरनेशनल बरादरी के अंदर इन्होंने ये क्वेश्चन उठाया है कि बांग्लादेश को कैसे सबक सिखाना है। सिर्फ इनको अपना चाहिए कि हमें जो हिंदू वोट देता है उसके लिए हिंदू हिंदू करते हैं और लोग समझते हैं इस बात के लिए और आगे से आगाह करें हमारे जितने भी लोग हैं जो समझे। खास तौर से नौजवानों से अपील की जाती है कि इनके बहकावे में मत आएं और अपनी तरफ ध्यान दें, हिंदुस्तान को तरक्कियों की बुलंदी की ओर लेने का प्रयास करें। जय हिंद, जय। जैसे जी सरकार चला रहे हैं, जनता देख रही है, आए दिन इनके नेता क्या बयानबाजी करते हैं, ये जनता के सामने जनता देख रही है। और जैसे ये संसद इन्होंने चलाई है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि संसद भवन को, संसद को चलने देना तो सरकार की ही वो जिम्मेदारी होती है। इसमें क्या होता कि एक दिन के लिए अगर अडानी पर चर्चा कर लेते और बाकी वाले 10 दिन जो थे वो बचा लेते, वो जो सरकार जनता का टैक्स का पैसा इतना खर्च होता है संसद भवन पर, संसद चलाने के लिए, वो बच जाता। तो सरकार ने इसको नागवार गुजरा और एक दिन चर्चा कराने के लिए कतराती रही वो और जनता का पैसा ये लुटाते रहे। और रही बात, जब 1990 में कश्मीर से हिंदू पलायन कर रहे थे तब भी बीजेपी की सरकार थी, सेंटर में बीजेपी सपोर्टर सरकार चल रही थी। तब बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, बीजेपी के सपोर्ट से चल रही थी। तब भी ये हिंदुओं का ऐसा हाल बीजेपी सरकार में ही हुआ था। तो कहने ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੀ ਜਿੰਨਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ BR ਅੰਬੇਡਕਰ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਬੋਲਦੇ ਜਿਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ BR ਅੰਬੇਡਕਰ ਜਿਸੀ ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਮੰਨਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੀ ਮੰਨਣੇ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਦਿਲ ਕੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਕੋਲੋਂ ਜਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਗਲੀ ਨੁੱਕੜ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं एक दलित समाज तो आना है जी, अगर सानू पढ़ाई का अधिकार दिता है तो BR अंबेडकर ने दिता है, अगर पानी पीने का अधिकार दिता है वो साढ़े बाबा साहब ने दिता है। और दूसरी गल सुना लिया, तुहानू संसद के बेरोजगारी वास्ते भेजा ही, तुहानू संसद के महंगाई वास्ते भेजा ही, ना कि उल्टे सीधे। अगर साढ़े भगवान पर तुस टिप्पणी करके असें तुहाडे नाल करके, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं सारे पूरे देश की आखना चाहता BR अंबेडकर सारे लोगों का ही है, ना कि उन्होंने खाली दलित समाज ऐसे संविधान लिखा। संविधान हर कम्युनिटी वास्ते लिखा, लेडीज वास्ते लिखा, जेंट्स वास्ते लिखा, हर बंदे वास्ते लिखा। मैं स्पैशली उन्हें लोगों की समझाना चाहना, ये पहले इन्होंने साड़ा ये जेडे साडे ऑनरेबल होम मिनिस्टर होने 6 बारी राज्य सभा च बोलिया कि अंबेडकर 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 एक फैशन बनी चुके दा है। ये बड़ी ही निंदनीय गल है। ये भीमराव अंबेडकर जी के महान योगदान का अपमान है। भीमराव अंबेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता के रूप च लोकतंत्र की मजबूत किया। वो एक समुदाय या वर्ग के नेता नहीं है, वो पूरे देश के नेता है। तो साडी मांग ये है